प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के घर के बारे में हम देखेंगे। एक घर जो हमारा जीवन है और दूसरा घर जो परमेश्वर के आराधना स्थल है, और हम आज उसके बारे में परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। जब दाऊद ने सोचा कि मैं तो देवदार से बने हुए भवन में रहता हूँ और मेरा परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहता है, तो कहता है मैं परमेश्वर के लिए घर को बनाऊंगा। परमेश्वर दाऊद की शिक्षा को जानकर दाऊद से कहता है, जब हम पहला इतिहास 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, मैं अब तक तो एक तंबू से दूसरे तंबू में निवास करता रहा, एक जगह से दूसरे जगह में मैं फिरता रहा, परंतु कभी मैंने तुम्हारे से ये इच्छा नहीं की कि तुम मेरे लिए देवदार के भवन को बनाओ, देवदार की लकड़ी के भवन को बनाओ। मैंने ऐसे कभी इच्छा नहीं किया। परंतु दाऊद ने जब ऐसा सोचा तो परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को पूरा किया, और परमेश्वर ने जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता है, और उसका वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की मात्र एक चौकी है। वो परमेश्वर इतना महान, इतना विशाल है, परमेश्वर फिर भी उसकी इच्छा को पूरा करता है। और परमेश्वर कहता है तुम नहीं बनाओगे मेरे भवन, परंतु तुम्हारा पुत्र मेरे लिए भवन को बनाएगा, सुलेमान। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इस बात की स्वीकृति दी कि हाँ तुम मेरे लिए एक घर को बनाओ। परमेश्वर, और वहां पर परमेश्वर की ये इच्छा थी, परमेश्वर के घर में परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और सारी जातियों के लिए वो क्या करेगा, खुला रहेगा, वो परमेश्वर का घर होगा, और सब लोग आकर वहां परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परंतु जब हम परमेश्वर के भवन के बारे में जब हम देखते हैं, जब हम यरूशलेम मंदिर के बारे में देखते हैं, वहां प्रार्थना छोड़ करके सब कुछ हो रहा था। मंदिर बहुत भव्य था, बहुत सुंदर था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर के घर में परमेश्वर की जो आराधना होनी थी, जो उपस्थिति होनी थी, वो उपस्थिति नहीं थी। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य कर रहे थे। वो बाहरी तौर पर भवन को सजा रहे थे, संवार रहे थे, लेकिन उस भवन में परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं थी। परंतु जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को अर्पण किया, वहां आराधना स्तुति हुई, लोग स्तुति करने लगे, वाद्य यंत्र को जब बजाने लगे, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जो सेवा टहल करने वाले लोग थे, जो गायक गण थे, वो सब मिलकर जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो स्थान लिखा है जब वो कह रहे थे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी उतरी मेरे प्रियो कि वहां लोग ठहर नहीं सके। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ऐसी उपस्थिति को चाहता है हमारे कलीसियाओं में हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति ऐसे करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में हम देखते हैं किस प्रकार से वहां पर परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट किया। आज परमेश्वर वैसी महिमा को अपने घर में प्रकट करना चाहता है, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे वो उस बाहरी चीजों पर इतना ध्यान देने लगे, इसका दसवांश, उसका दसवांश। यीशु मसीह कह रहे थे तुम सौंफ, जीरे, सब कुछ का दसवांश ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु तुम दया, प्रेम, क्षमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल चुके हो। तुम व्यवस्था के सार को तुम भूल चुके हो। और ऐसे ही मेरे प्रिय, कई बार आज वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, बाहरी चीजों के लिए तो बहुत सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए क्या परमेश्वर का भवन सचमुच प्रार्थना का भवन है? क्या परमेश्वर के भवन में सचमुच प्रार्थनाएं हो रही है, या सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए लोग जा रहे हैं और बस हो गया? क्या ये प्रार्थना का घर है? क्या ऐसा परमेश्वर चाहता है कि मेरा घर ऐसा हो? और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मत्ती 21 में और यहाँ 12 में इस प्रकार से लिखा, यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर का घर तो प्रार्थना का घर है, जहाँ परमेश्वर को उपस्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, डाकुओं का खो बना दिया। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, परमेश्वर का घर छुटकारे का घर होना चाहिए। जितने लोग आए वहां छुटकारा को पाए, छंगाई
न्याय को पाए, मेरे प्रियो परमेश्वर के आनंद को लेकर जाए। दुखी होकर भले आए, लेकिन परमेश्वर के घर से वो जय जयकार करते हुए जाने पाए। आंसुओं के साथ भले आए, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए जाने चाहिए। लेकिन आज कई जगहों में मेरे प्रियो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रार्थनाएं नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति को कोई ढूंढते नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ आते हैं और नियम पूरा करके चले जाते हैं। क्या परमेश्वर का घर ऐसा है? परमेश्वर क्या ऐसे घर को पसंद करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। परमेश्वर चाहता है कि वहां दिन रात प्रार्थनाएं हो मेरे प्रियो। आज यहाँ पर जब हम देखते हैं तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां जब कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बनाते हो, तब वो क्या क्या अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास है और उन्होंने उसको चंगा किया। परमेश्वर के भवन में ये कार्य होना है, परमेश्वर के भवन में छुटकारे के कार्य होना है। परमेश्वर के भवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में लोग निराशा लोग आकर के वो जय जयकार करके जाना चाहिए। परमेश्वर का घर एक राजाओं के राजा का घर है, वहां परमेश्वर ऐसे ही चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर के घर में ऐसी कोई उपस्थिति नहीं, तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहीं हम भी उन फरीसी उन शास्त्रियों के जैसा तो नहीं। और इसी मत्ती में यीशु मसीह ने बहुत कड़े रूप से उनको क्या किया है, उनको डांटा है, उनकी फटकार को लगाया है। यीशु मसीह ने उनको कहा है कि तुम क्या करते हो, तुम बाहरी रूप से तो सब कुछ कर रहे हो, परंतु अंदर में मलिनताएं हैं, तुम्हारे अंदर अंधकार है, और तुम बाहरी चीजों के ऊपर तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन अंदरूनी चीज के लिए, तुम्हारे मनों के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं। और लोग आ रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कोई बदलाहट नहीं। बाहरी तौर से तो सब कुछ था, परंतु परमेश्वर के जो कार्य वहां होने थे वो नहीं हो रहे थे। और ऐसे यीशु मसीह जब एक भवन में, एक आराधनालय में गए, तो हम इसको देखेंगे जो हमको मिलता है लूका और उसके 13 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, सबत के दिन यीशु आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। एक स्त्री है जो 18 वर्ष से बंधनों में बंधी है, 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसके अंदर में है, लेकिन है कहाँ? आराधनालय में है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर आया जाया करती थी, लेकिन कोई छुटकारा नहीं। क्यों? जब आप इस अध्याय को, इस खंड को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनको बाहरी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान था, लेकिन किसी के जीवन के छुटकारे के लिए कोई चिंता नहीं थी, किसी के आत्मा के बचाए जाने की कोई चिंता नहीं थी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो नाश हो रही आत्मा बचाए जाए, और जो लोग मसीह यीशु में है वो आत्मिक रूप से उन्नति करे, वो आत्मिक रूप से बढ़े, वो संकुचित ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग बस आए और बैठे और चले जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे, हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा के अनुसार अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, नाश होती आत्माओं के लिए कोई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर क्या ऐसा देखना चाहता है, जब उसके पुत्र के आगमन का समय निकट है और कलीसिया अगर सो रही है तो कैसे होगा? कलीसिया अगर आत्मा विजेता नहीं है तो फिर कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है आज कलीसियाओं के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, हम किस ओर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह को कह रहे थे, प्रभु देखिए कितना विशाल पत्थर है, कितना भव्य मंदिर है, यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं उसके विनाश की, बोला इस पर पत्थर भी नहीं रहेंगे। ये भव्यता, ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो हम कलीसिया को बाहरी रूप से उसको तैयार करते हैं, निश्चय करके ये बहुत आवश्यक है, बाहरी रूप से हम उसको तैयार करें, उसके लिए हम देखभाल करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति होती है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए भी क्या कुछ कर रहे हैं? हम सिर्फ बाहरी तौर पर केवल साज सज्जा ना करें, बाहरी तौर पर केवल हम भव्य ना दिखाएं, परंतु हम परमेश्वर की वहां आराधना स्तुति करें। और जैसा प्रभु यीशु ने कहा, मेरा घर मेरे पिता का घर पर प्रार्थना का घर कहलाएगा।
परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया। आज क्या परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है? क्या वहां लगातार प्रार्थनाएं की जाती है? क्या लोगों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं की जाती है? मेरे प्रिय, ऐसा तो नहीं इस स्त्री के जैसा कई लोग आज भी बंधनों में बंधे हैं, कड़वाहट में बंधे हैं, द्वेष में बंधे हैं, अंधकार की शक्तियों के बंधन में बंधे हैं, और वो लगातार आ रहे हैं परंतु कोई छुटकारा नहीं। और छुटकारा क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहीं तो स्वतंत्रता है। कई प्रकार के गलत विचार, गलत मानसिकता के बंधनों में लोग बंधे हैं, गंदी आदतों के बंधनों में बंधे हुए हैं, अशुद्धता पवित्रताई के बंधनों में बंधे हैं, और ये धीरे 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 मनुष्य को कब पाप की ओर लेकर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कब परमेश्वर की जो योजना है उसमें शामिल होने के बावजूद कब उनका जीवन नाश हो जा रहा है ऐसा पता भी नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई बोझ भी नहीं। आज परमेश्वर अपने लोगों से यही कहना चाहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परंतु क्या वो वाकई में आज प्रार्थना का घर है? परमेश्वर के आराधना स्थल में क्या सचमुच ऐसी आराधना हो रही है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर रही है? मेरे प्रियो, धीरे धीरे इन्होंने परमेश्वर के भवन को सिर्फ लेन देन का एक घर बना लिया, व्यापार का एक घर बना लिया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां से हट गई और इसलिए उस मंदिर का विनाश हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहते हैं, जो गलतियां उन्होंने क्या वो गलतियां हम ना करें। हमने परमेश्वर के घर को किस प्रकार से सजाया और संवारा है, क्या केवल बाहरी तौर पर, या फिर हम उसमें सचमुच प्रार्थना का स्थल को बना रहे हैं? हम सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम सब एक मन होकर के हम वहां पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बचाए जाने के लिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना को कर रहे हैं। आज परमेश्वर यही तो हम सबके जीवनों से चाहता है, और ये सब हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं कि हम क्या अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बोझ रखते हैं तो आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि कलीसिया आत्मिक रूप से आगे बढ़ सके, आत्मिक मजबूती को पाए, और मेरे प्रिय परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपनी उपस्थिति को दे। हर प्रकार के बंधन आज काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। कई बार नींद के बंधन, गलत विचारों के बंधन कलीसिया में काम करते हैं। लोग आते हैं कलीसिया में, सोते रहते हैं, कोई वचन को सुनने नहीं देता दुष्ट शक्ति। ये क्या है? एक बंधन है। लोग कलीसिया में बैठते हैं और कोई कोई विचार उनको बांध कर लगता है, क्या है? ये एक बंधन है। चर्च में आए लेकिन वचन में उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको शत्रु सुनने नहीं दे रहा उन वचनों के। प्रार्थना की कमी के कारण ये सारी चीजें होती हैं। जहां प्रार्थना नहीं होता है वहां पर मेरे प्रिय सारे बंधन काम करते हैं, परंतु जहां प्रार्थना की जाती है वहां सारे बंधन टूटते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए जब वचन प्रचार किया जाता है वो एक एक शब्द मेरे प्रियो लोगों के हृदय को छिदता है। प्रार्थना की कमी के कारण मेरे प्रियो कई बार लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। हाँ, प्रार्थना की कमी के कारण। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने उस भवन में जो परमेश्वर ने आराधना स्थल के लिए चुना, उस भवन के लिए और अपने इस भवन के लिए जो हमारा देह है, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं खुदान परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदान परमेश्वर। हाँ पिता, सचमुच प्रभु आप भला है और आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है। निर्बलों को बल देते और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देने वाले परमेश्वर आप हैं खुदान परमेश्वर। प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं आप पिता आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु जी, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रभु जी, आपकी भलाई के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके शुक्रगुजारी हैं पिता।
खुदान परमेश्वर और एक एक प्रिय भाई बहनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, और आपकी इच्छा है प्रभु कि आपका घर प्रार्थना का घर बन जाए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक का जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए। आपके आराधना स्थल में परमेश्वर प्रार्थनाएं की जाए खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जहां कहीं प्रार्थना की कमी है प्रभु जी, वो प्रार्थना की कमी दूर किया जाए कलीसियाओं से खुदान परमेश्वर। और जितने लोग आए प्रभु, हम छुटकारे को पाए, आनंद को पाए, जय को पाए खुदान परमेश्वर। हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं खुदान अब्बा परमेश्वर, आपकी महिमा वहां प्रकट होने पाए, आपके भवनों में आपकी महिमा प्रकट होने पाए खुदान परमेश्वर। लोग आए और केवल जाए नहीं परमेश्वर, एक नियम पूर्ति, एक पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक रीति विधि के रूप में नहीं परमेश्वर पिता, परंतु खुदान वाकई में परमेश्वर तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। और ऐसी उपस्थिति प्रभु जी आपके भवन में उतरने पाए, लोगों का जीवन प्रार्थना में जीवन बन जाए। खुदा नबा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं परमेश्वर, जो अकेले हैं, जो अनाथ हैं परमेश्वर पिता, जो मारे मारे फिर रहे परमेश्वर, जिनका कोई ठौर नहीं पिता, आज हम उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, आप उनके लिए उपाय कीजिए खुदान, और परमेश्वर उनको स्थापित कीजिए खुदान परमेश्वर। अपने धर्म मैदाने हाथ को थाम कर प्रभु जी, उनके जीवनों को थाम कर अपने धर्म मैदाने हाथ से उनके जीवन को स्थिरता प्रदान कीजिए। खुदा, जो अकेले हैं, जो अनाथ है प्रभु जी, जो बेघर है प्रभु, जो लाचार है परमेश्वर, जो बेबस है, आप उनकी सुधि लीजिए खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी अनाथों के नाथ है पिता, और खुदान परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखते हैं। हाँ पिता, अनाथों के घर को बसाते हैं। और आज जब वो कहते हैं प्रभु मेरा कोई भी नहीं है पिता, मेरी सुधि रखने वाला कोई भी नहीं है प्रभु जी, वो जान नहीं पाए पिता कि आप उनके लिए हैं। अपनी भलाई को प्रकट करें, और आज के दिन प्रभु जी वो आपकी कृपा, आपकी भलाई को प्रभु पिता अपनी आंखों से देखे परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर उसको अनुभव करने पाए कि आप उनके संग है पिता। अपने आप को प्रकट कीजिए, अपने प्रेम को प्रकट कीजिए, अपनी भलाई को प्रकट कीजिए, और खुदान परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन को परमेश्वर आप बसाइए, उनके जीवन को आप स्थिर कीजिए परमेश्वर। जो आंसू को बहा रहे परमेश्वर, जो आपके सन्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आए प्रभु जी, आज खुदा उनकी प्रार्थना निवेदन पूरी की जाने पाए, और खुदान परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए, और जाने पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर, जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, पृथ्वी पर परमेश्वर प्रभु जी अपने नजरों को झुकाता है और अपने लोगों पर करुणा करता है। आप इतने नम्र हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि आप परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर धूरे से ऊंचे उठाते हैं। आप जितने महान होकर भी प्रभु आप इतने दयालु है परमेश्वर, आप उसी करुणा को, उसी दया को अपने लोगों के ऊपर प्रकट कीजिए। और मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कीजिए। हर वो बुराई के दासत्वों के बंधन से छूट जाए, अपवित्रताई के सारे बंधन टूट जाए, हर प्रकार की झूठी आत्माओं के बंधन से आजाद किया जाए, हर प्रकार के शैतान के जाल और साजिश से परमेश्वर उनके सारी युक्तियों से प्रभु जी आपके लोग निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार के धोखाधड़ी से प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आपके लोग बचाए जाए। खुदान परमेश्वर किसी भी प्रकार का ठगी फरेब उनके साथ ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर जब किसी कार्य के लिए निकलते हैं, हाँ पिता किसी जमीन को लेने के लिए, किसी घरों को लेने के लिए, हाँ पिता परमेश्वर किसी व्यवसाय को शुरू करे प्रभु, किसी प्रकार के धोखाधड़ी ना होने पाए। अब खुदान परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता जिन लोगों के साथ विवाह का रिश्ता है प्रभु, और विवाह को लेकर वो चिंतित है प्रभु, उस विवाह में कोई धोखा ना होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार के झूठ से, फरेब से, संसार की चाल और चालाकियों से अपने लोगों को आप बचा कर रखे। खुदा नबा हम आपके शुक्रगुजारी हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, और आपकी महाकरुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, और आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ब्लेस कीजिए, हर बुराई से बचा कर रखे, अपने आनंद अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।